मैं वो हूं इस पूरे बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने पाकिस्तान का मेगा स्टार करार दिया है। लेकिन ये जो स्टार है, ये हमेशा हिलाल और हलाल के साथ होता है, हराम के साथ नहीं होता। जो कुछ कहा था बहुत सोच समझ कर कहा था, सबूत हैं उन्हीं की बुनियाद पर कहा था। और फिर कहता हूं साने पेशावर में तुम मुलव्विस हो, भारतीयों तुम मुलव्विस हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ यकजबान हो जाता है, मगर हमारे मीडिया वालों को जरा डर लगता है, घबराते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का वाहगा बॉर्डर से आना जाना लगा रहता है, कुछ लोगों का लगा रहता है। तुम्हारे इल्जामात विक्रम सूद, तुम्हारे इल्जामात इतने भौंडे और औंधे हैं कि उन्हें सीधा करने को जी नहीं चाहता। बस पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से तुमसे यह आखिरी जुमला कहूंगा, क्योंकि तुम मेरा यह प्रोग्राम भी जरूर देखोगे और मिर्चें लगेंगी, और यकीनन बहुत जोर से लगेंगी, क्योंकि मैंने वैसे भी मैं खाना पकाते हुए भी मिर्चें बहुत डालता हूं और तुझे पकाते हुए भी मिर्चें बहुत लगा रहा हूं मैं, तो बहुत जोर से लगेंगी। तो विक्रम सूद, अर्ज़े वतन के मुहिब्ब वतन बच्चे, अभी तुम्हारे लिए मेरा ये इंट्रो अपलोड भी कर देंगे, तो सुन लो। पाकिस्तान की तरफ अपनी काली, मैली और चीपड़ ज़दा आंख उठाना छोड़ दो। बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब ये उंगलियां घुसेड़कर आंखें बाहर निकाल देंगे। बहुत हो गया। और ये मासूम बनने का नाटक भी छोड़ दो। ये तालिबान हमारे नहीं, तुम्हारे एजेंट हैं, तुम्हारे पेरोल पर हैं। क्योंकि जिस मुल्क में, और दलील से बात करूंगा, जिस मुल्क में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेवक संघ और शिवसेना जैसी इंतहा पसंद तंजीमें सरकारी सरपरस्ती में, वहां मुसलमानों की सफों में किसी खारजी गिरोह को तालिबान बनाकर घुसेड़ दें, कोई अचंभे की बात नहीं है। जहां विश्व हिंदू परिषद हो, अपना मुल्क संभालो, हैं? अपना मुल्क संभालो, अपने सेकुलर भारत की अर्थी उठने से बचाओ, क्योंकि उसका राम नाम सद करने के लिए तुम्हारी इंतहा पसंद बच्चे वहां मुसलमानों को जबरन हिंदू बना रहे हैं, जिससे तुम्हारा मकरू चेहरा दुनिया के सामने खुलकर वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान के पीछे पड़ने के बजाय अपना पिछवाड़ा देखो भैया, अपना पिछवाड़ा देखो भैया। अब कहीं कोई बजरंग दल का सुसरा तुम्हारी वाट लगाने के लिए डंडा लेकर तो नहीं खड़ा है। अपनी फिक्र करो। बात करते हैं हमसे, कहते हैं पाकिस्तानी कौम को अगर इतना ही भारत बुरा लगता है तो उसकी फिल्में और ड्रामे क्यों देखते हैं? अरे टाइम पास करने के लिए देखते हैं तुम लोग। टाइम पास करने के लिए देखते हैं। टाइम पास हो तुम, टाइम पास। तुम्हें हम टाइम पास से ज्यादा अहमियत ही नहीं देते। जिस तरह हर घर में बाथरूम होता है कि नहीं होता, लेकिन वो कोई घर का पुरफजा मकाम नहीं होता या काबिल गौर जगह नहीं होती, बस होता है हर घर में। इसी तरह पाकिस्तान में तुम्हारी फिल्में और ड्रामे भी बस हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? बाकी अगर हमारी हुब्बुल वतनी देखनी है तो क्रिकेट मैच में आ जाओ, कबड्डी के मैच में आ जाओ, हॉकी में आ जाओ, पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ होती है, पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ होती है। ड्रामे और फिल्में कहां ले आए? तफरीही चीजें, टाइम पास। भारत का मतलब टाइम पास। हमें हमारा जब वक्त नहीं कटता तो हम भारत लगा लेते हैं, जब दिल बड़ा बंद कर देते हैं भारत। टाइम पास, टाइम पास। और तुम्हारा पूरा भारत मिलकर भी एक फव्वाद खान पैदा नहीं कर सकता, एक राहत फतेह अली खान पैदा नहीं कर सकता। क्यों अली जफर के पीछे भागते हो? हमारा तो कोई एक फनकार भी वहां चला जाता है तुम पर भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है तुम पर। तलत हुसैन साहब एक दफा गए थे, ऐसे भारी पड़े फिल्म एडिट करनी पड़ी। मोहम्मद अली ज़ेबा गए, फिल्में एडिट करनी पड़ी इनको।
क्योंकि पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही न जावे मार, और वो किसी भी शोबे में पाकिस्तानी कमाल के पाकिस्तानी है। तो जरा विक्रम सूद, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। फिर आर्टिकल लिखोगे फिर जवाब दूंगा, फिर जवाब। आर्टिकल भी दिखाते हैं, जरा स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर आ रहा होगा आर्टिकल। हाँ, ये मिड डे लिखता है। मुझे क्या लिखा है जरा वो दिखाइए। मेरे बारे में लिखा है इसने, बताता हूं। विक्रम सूद रॉ का साबिक सरबरा। क्या लिखा है भाई? हाँ, ये आया, ये लिखा है इसने। क्या लिखा है भैया जी? फॉर इंस्टेंस द काइंड ऑफ hate India talk that GHQ's rent a goon like Amir Liaqat delivered in Karachi one day after the Peshawar bombing. GHQ का गुंडा, अबे मुस्टंडा, GHQ पे गुंडे नहीं पालते। GHQ वाले गुंडे नहीं पालते, शाहीन पालते हैं। शाहीन पालते हैं, गुंडे नहीं पालते। उन्हें जरूरत ही नहीं है, पाक फौज को कोई जरूरत नहीं है। हम खाकी वर्दी पहनते ही इसलिए कि हमें खाक में जाना है, खाक में, इसलिए हम खाकी वर्दी पहनते हैं। तो अभी आज तक के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। फिर कोई हरकत की तो पाकिस्तानियों की तरफ से करारा जवाब मिलेगा। कायदे आजम के बच्चे हम, कायदे आजम के बच्चे। बाबा एक कौम है हमारे, तुमसे छीन लिया था आधा अपना, बस तुम्हारा आधा, तुम्हें तो होता है ना, आधा कर दिया हमारा मुल्क है, लकीर खींच दी, अपना हिस्सा लेके अलहदा हो गए थे कायदे आजम। तो ज्यादा अगर गुफ्तगू करने का शौक है और सुनने का शौक है ऐसी, तो और सुना देंगे तुम्हें। और तुम्हारे भारतीय मीडिया में अगर हिम्मत है, चैलेंज करता हूं, मेरी बातों का जवाब दें और मुझे ऑन एयर लें। तुम्हारे बड़े बड़े भारतीय जितने ये तुम्हारे क्या कहेंगे इनको, देवी देवता हैं जो तुम्हारे, इनको कहना कि मुझे ऑन एयर ले लें, लाइव लें। मगर तुम अपने सारे लोग बिठा दो, मैं अकेला पाकिस्तान का दिफा करने के लिए काफी। सारे लोग बिठा दो। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे और कुरान पाक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुभ है